बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है अल्लाह पाक के फजल करम से आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार खस्ता पेशावरी रोश की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि स्पेशली पख्तून और बलोची बहुत शौक़ से खाते हैं। लाइक ये उनकी मोस्ट फेवरेट डिश है और इसकी स्पेशलिटी ये है कि इसमें ना तो ऑयल यूज़ होता है और ना ही इसमें पानी यूज़ होता है, क्योंकि ये अमूमन दुम्बे के गोश्त में बनाई जाती है और दुम्बे की चर्बी में ही ये पकता है और अपने ही पानी में गलता है। सो आपने पूरी वीडियो देखनी है ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो। आपको हर स्टेप पे टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगी। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप, 3 किलो मटन लिया है मैंने और इसके जो पीसेस हैं उनका साइज़ 120 से 150 के दरमियान है। लाइक इनके पीसेस जो हैं वो बड़े साइज़ के होने चाहिए। 3 किलो गोश्त के लिए मैंने 1.5 टेबल स्पून नमक का लिया है और इसको अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसको 15 मिनट के लिए साइड पे रख देना है ताकि जो गोश्त है वो पानी छोड़ दे और नमक इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए, ताकि नमक का ज़बरदस्त सा टेस्ट गोश्त में आ सके। चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। 3 किलो मैंने मटन लिया है, आप चाहे तो बीफ भी ले सकते हैं। 500 ग्राम मैंने चर्बी ली है, आप चाहे तो इससे ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसमें चर्बी ज़्यादा यूज़ होती है। 5 टमाटर हैं, इनको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। आधा किलो आलू हैं, इसमें जो बड़े आलू थे उनको मैंने हाफ़ कट कर लिया, जो छोटे थे उनको मैंने ऐसे ही रहने दिए। और अदरक आप दे सकते हैं, मैंने 2 इंच का टुकड़ा लिया है, इसके मैं 4 पीस कर लूँगी। लहसुन का एक फूल है, इसको मैंने छीला नहीं है, इसको ऐसे ही वॉश कर लिया है अच्छे से। और ये 6 सब्ज़ मिर्ची जाएंगी इसमें, क्योंकि हम पंजाबी हैं और थोड़ा तीखा लाइक करते हैं। 4 प्याज लिए हैं और इसको मैंने कट नहीं किया है, जस्ट साफ़ किया है। और लेमन 2 टेबल स्पून लिए हैं मैंने और 1 टेबल स्पून काली मिर्च ली है। सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप की तरफ चलते हैं। एक पतीली में सबसे पहले चर्बी की लेयर जाएगी। आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको स्प्रेड कर देना है पूरी पतीली में, इसके बॉटम में। आप चाहें तो इसमें चर्बी का इस्तेमाल ज़्यादा भी कर सकते हैं क्योंकि चर्बी में ही गोश्त ने गलना होता है। और हाँ, अगर आपके पास चर्बी नहीं है तो आप उसके अल्टरनेट घी या ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। वो भी आपने सेम क्वांटिटी 500 ग्राम ही लेना है क्योंकि इसमें ज़्यादा घी इस्तेमाल होता है। आप देख सकते हैं चर्बी को मैंने अच्छे से फैला दिया है और गोश्त ने भी पानी छोड़ दिया है। इसको भी 15 मिनट हो चुके हैं। अब मैं गोश्त को इसमें डालूँगी। चर्बी को अच्छे से गोश्त की लेयर से आपने कवर कर देना है। इसके साथ ही अगर आप न्यू विज़िटर हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और ट्रस्ट में, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, इसका कोई भी पैसा नहीं लगता है। आप देख सकते हैं गोश्त की लेयर कंप्लीट हो चुकी है। अब आपने इस तरीके से इसमें प्याज शामिल करने हैं। प्याज शामिल करने के बाद इसमें टमाटर जाएंगे। टमाटर भी आपने सेम इसी मेथड से ही इसमें लगाने हैं। इस टमाटरों से बहुत ही जूसी और खट्टा ज़बरदस्त वाला टेस्ट आता है। टमाटरों के बाद आलू मैं इसमें शामिल करूँगी और इनको भी सेम उसी मेथड से ही लगाऊंगी। आप देख सकते हैं आलू भी बहुत अच्छे तरीके से मैनेज हो चुके हैं। अब बारी है इसमें लहसुन शामिल करने की। लहसुन को भी मैं इसमें बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर दूंगी। आपने पूरी वीडियो देखनी है, अभी बहुत सारे स्टेप्स बाकी हैं। अब इसमें अदरक जाएगा, इसके मैंने 4 पीसेस कर लिए हैं। इसको भी बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर दिया है मैंने। अब मैं इसमें बाकी का बचा हुआ गोश्त शामिल करूंगी और इसको भी बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर दूंगी। और हाँ, अगर आप आग पे बना रहे हो तो आग पे 4 से 5 घंटे लगेंगे इसको परफेक्ट वाला बनने में। आग पे भी आपने सेम इसी मेथड से पकाना है। अब बारी है इसमें सब्ज़ मिर्चें शामिल करने की, तो इनको भी मैं बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर दूंगी इसमें। और साथ ही लेमन जूस जाएगा 2 टेबल स्पून। एक तो लेमन से गोश्त टेंडर होगा और सेकंड इसका बहुत ज़बरदस्त क्रीमी वाला टेस्ट आएगा इससे। काली मिर्चों को भी शामिल कर दूंगी इसमें अच्छे से। और सील करने के लिए
आटा लिया है मैंने, इसको सख्त वाला गूंद लिया है। क्योंकि मैं गैस में पका रही हूँ सो इसमें मैं 1.5 गिलास पानी का शामिल करूँगी, क्योंकि इसमें प्रॉपर हीट पड़ती है और गोश्त जो है उसका जलने का ख़तरा होता है। आप देख सकते हैं आटा अच्छे से लग चुका है। अब मैंने इसको फ़ौरन से कवर कर दिया है और साइडों से भी सील कर दिया है अच्छे से। बहुत अच्छे तरीके से इसको सील करने के बाद अब मैं इसके ऊपर 2 ईंटें रख दूँगी ताकि इसकी स्टीम बाहर ना निकल सके। जी तो व्यूअर्स, यहाँ पे फ्लेम हाई है ताकि इसका जो पकने का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाए। और जैसे ही 15 मिनट होंगे मैं इसको फ़ौरन लो कर दूँगी और 3 घंटे के लिए पकने के लिए लो फ्लेम पे रख दूँगी। पेशावरी मटन रोस्ट को पकते हुए 3 घंटे हो चुके हैं। ईंटें मैंने हटा दी हैं, फ्लेम को भी ऑफ़ कर दिया है। अब बारी है इसको अनसील करने की, तो एक छुरी की मदद से मैं सारे ढक्कन को अच्छे से अनसील कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबुएँ आ रही हैं। आप देख सकते हैं पेशावरी मटन रोस्ट का पानी भी बहुत ज़बरदस्त वाला खुश्क हो चुका है। अब मैं इस मटन का एक पीस लेके इसको चेक करूँगी ये अच्छे से गल चुका है या नहीं। तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त वाला सॉफ्ट हो चुका है। देगची के किनारों से अच्छी तरह आटा साफ़ करने के बाद मैंने इसको 5 से 10 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे रख के कवर कर दिया था ताकि इसका जो कलर है वो भी अच्छे से आ जाए और थोड़ा सा पानी भी खुश्क हो जाए। आइए चलते हैं इसके फाइनल लुक की तरफ। तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त लुक आ रही है। आपने एक बार मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई करना है, स्पेशली इंग्रेडिएंट्स और इसकी क्वांटिटी को फॉलो करना है। अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करोगे सेम मेरे मेथड से तो मेरी तरह बहुत ही ज़बरदस्त डिलीशियस वाला आप भी रेडी कर सकोगे। आई होप कि आपको डिलीशियस वाली मटन रोस्ट की रेसिपी पसंद आई होगी। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। फ्रेंड्स और फैमिली में लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ट्रस्ट में जब आप डिफरेंट तरीके से घर वालों को बना के खिलाओगे तो सब आपके फ़ैन हो जाएंगे और इतनी उनको रेसिपी पसंद आएगी कि सब तारीफ़ों के रोको डराएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।